प्रश्न संख्या 1। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? उत्तर रेशम मार्ग। प्रश्न संख्या 2। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? इसका उत्तर है अलेक्जेंड्रिया। प्रश्न संख्या 3। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? इसका उत्तर है औद्योगिक क्रांति। प्रश्न संख्या 4। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। प्रश्न संख्या 5। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? उत्तर 19वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 6। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? उत्तर 1929। प्रश्न संख्या 7। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? उत्तर फांसीवादी नाजीवादी शासन। प्रश्न संख्या 8। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर है 1944। प्रश्न संख्या 9। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? इसका उत्तर है 1990 के दशक में। प्रश्न संख्या 10। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? उत्तर यूरोपीय संघ। प्रश्न संख्या 1। विश्व बाजार किसे कहते हैं? उत्तर जिस स्थान पर या जिस बाजार में विश्व भर की सभी वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध रहती है उसे विश्व बाजार कहते हैं। प्रश्न संख्या 2। औद्योगिक क्रांति क्या है? उत्तर आधुनिक तरीकों से अकस्मात हुए उद्योगों के विकास को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। परंपरागत शक्ति से हटकर नव आविष्कारित शक्ति का उपयोग कर मशीनें चलाई जाती है, जैसे वाष्प शक्ति से। प्रश्न संख्या 3। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? उत्तर आर्थिक संकट तब उत्पन्न होता है जब अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास ठप पड़ जाए। इसमें लाखों लाख लोग बेरोजगार हो जाते हैं, बैंकों का दिवाला निकल जाता है और वस्तु तथा मुद्रा दोनों की दर कम हो जाती है। प्रश्न संख्या 4। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? उत्तर भूमंडलीकरण उसे कहते हैं जब पूरा विश्व एक बाजार के रूप में काम करने लगता है। दुनिया के सभी देश व्यापार और उद्योग की दृष्टि से आपस में पूर्णतः मिल जाते हैं। प्रश्न संख्या 5। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखा जाए। इसी सम्मेलन के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 6। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? उत्तर अपने देश के अलावा दूसरे देशों में उद्योग लगाने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। वह कंपनी पूंजी तो अपनी लगाती है लेकिन कच्चा माल और श्रम उस देश विदेश से ही लेती है।